पहले नंबर पर एज यूजुअल आप सभी को पता ही है भैया, एक भी मैच नहीं हारी है आरसीबी की टीम, तो आरसीबी नंबर 1 पर है। 5 में से 5 जीत चुके हैं इंद्रनील जी, पांडे जी और दोस्तों। और प्री क्वालिफिकेशन भी उनकी हो चुकी है, सबकी सबसे पहले क्वालिफाई जो है वो कर चुके हैं और बिल्कुल एम कर रहे हैं अपने सेकंड WPL टाइटल के लिए। स्मृति मंदाना का बड़ा कमाल का टाइम चल रहा है, एज अ प्लेयर वर्ल्ड कप जीत गई यहाँ पर, देख लीजिए। उससे पहले WPL जीत गई आरसीबी फ्रेंचाइजी के लिए, पहली बार किसी ने ट्रॉफी जीती। उसके बाद दूसरे नंबर पर अभी भी मुंबई इंडियंस है, बट मुंबई इंडियंस इस वक्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। अब उनके सारे मैचेस डू और डाई मैचेस हैं, अपने तो जीतने ही जीतने हैं, प्लस दूसरी टीम्स के ऊपर भी मुंबई इंडियंस का फ्यूचर काफी कुछ डिपेंड करता है कि दूसरी टीम में कोई टीम लेट से हार जाए, यूपी या जीजी, जिससे मुंबई को जो है वो फायदा हो जाए, तो मतलब खुद को भी सारे मैचेस जीतने हैं और दूसरे के ऊपर भी डिपेंडेंसी है। उसके बाद यूपी वॉरियर्स, दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स, ये तीनों टीम सेम मजदार में है। 5 मैचेस में से 2 जीते हैं, 3 हारे हैं। मतलब अगर आप देख लें मुंबई इंडियंस कहां फंस रही है कि उन्होंने सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं और सिर्फ 2 ही जीते हैं। 4 वो हार चुके हैं, 2 जीते हैं। नेट टू नेट 4 की है, पॉजिटिव में जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा मैचेस वो हार चुके हैं। सो यहां पर अभी के लिए फिलहाल तो ये जो 4 टीमें हैं आरसीबी के बाद, पांडे जी एंड इंद्रनील, कौन सी वो 2 टीम है जो आपको लग रही है कि भैया क्वालिफाई कर जाएंगे? क्योंकि यूपी, दिल्ली, गुजरात ये तीनों सेम पायदान पर हैं। मुंबई एक पायदान इनसे नीचे ही लगा लो, क्योंकि 6 मैच हो चुके हैं, सिर्फ 2 ही मुझे लग रहा है कि यूपी, क्योंकि एक तो वो वापस आ रही हैं अच्छा खेलकर। पहले 3 मैच हारने के बाद भी उनका कमबैक लगातार हमें जो देखने को मिला है, और उनकी जो क्वालिटी है साइड के अंदर, जो प्लेयर्स उन्होंने पिक किए हैं और जैसा उनका फॉर्म चल रहा है, तो एक यूपी की टीम लग रही है। आज के मैच के बाद शायद मुझे दिल्ली का भी चांस लग रहा है, क्योंकि मुंबई मुझे लगता है कि दम नहीं नजर आ रहा, क्योंकि उनमें उनकी टीम में कमियां बहुत नजर आ रही हैं। और जो कल हमने गुजरात को भी देखा या पूरे टूर्नामेंट में भी देखा है, अभी उनका जो मोमेंटम था शुरू में, जो उन्होंने गेन किया था टूर्नामेंट के शुरुआत में, वो चला गया है। और उनका इंडियन कोर भी इतना ज्यादा मजबूत नहीं है बाकी टीमों की अगर तुलना की जाए दिल्ली या यूपी। तो मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि शायद यूपी तो मुझे ऑलमोस्ट तय लग रहा है, और मैं दूसरी टीम रखूंगा, मतलब तीसरी टीम रखूंगा यूपी को, दिल्ली को, मतलब यूपी और दिल्ली। हाँ, यूपी और दिल्ली। अच्छा देखो, मैं तो इसमें यही बोलूंगा भाई कि जब भी जैसे ऐसे टूर्नामेंट में शुरुआत चाहे थोड़ा सा डामाडोल हो, लेकिन अगर सही टाइम पे आप पीक कर जाते हो तो ऑब्वियसली आप क्वालिफाई वहां कर ही जाते हो। पीकिंग एट द राइट टाइम वाली बात है। अर्ली पीक मुझे लगता है गुजरात का हो गया था, जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की थी, पहले 2 मैचेस जीत लिए, फिर उसके बाद अचानक ही डाउनफॉल पे चले गए। यूपी का क्या हुआ कि उनकी शुरुआत बड़ी खराब हुई, लेकिन अब धीरे धीरे पीक करना स्टार्ट किया लेटर हाफ में। जब उन्होंने शुरू में हारे, फिर कॉम्बिनेशन उनको समझ नहीं आया, फिर जैसे ही राइट कॉम्बिनेशन मिला वो जीते, अब लगातार वो जीत रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स का भी यही सीन चला है, उनका भी मतलब शुरू में समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, वो भी लग रहा था कि बड़े ठंडे चल रहे थे, लेकिन राइट टाइम पे ये जो जीत मिली है, मुझे लगता है कि जहां जो टीम सही टाइम पे पीक कर जाएगी वो क्वालिफाई कर जाएगी। मुंबई इंडियंस भी शुरू में हार के फिर जीते, फिर हार गए, तो मुंबई इंडियंस बहुत इनकंसिस्टेंट है, अभी तक WPL में सबसे इनकंसिस्टेंट साइड है। और जीजी का क्या है कि या तो वो जीतते या तो वो हार रहे हैं, ये चल रहा है उनके साथ। सभी टीमों के साथ यही चल रहा है। दिल्ली और यूपी लगातार जीती है, बैक टू बैक जीती ना। दिल्ली भी देखना आप, मुझे लग रहा है बैक टू बैक जीते, 3 में से 2 जीत चुकी है आखिरी के, लगातार जीते हैं ना यूपी वाले अभी हाल फिलहाल में लगातार। और दिल्ली भी आखिर के 3 में से 2 जीते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि दिल्ली और यूपी अब जीतना शुरू कर चुकी हैं, बाकी टीमें हार रही हैं। आरसीबी को तो छोड़ ही दीजिए, आरसीबी तो निकल गई है। तो मुझे भी लगता है भाई, मैंने गुजरात की भी बॉलिंग देख ली है, गुजरात भी जो 7 रन से जीती थी ना भाई दिल्ली के अगेंस्ट, वो भी एक चमत्कार था। दिल्ली वो मैच जीत चुकी थी, वो तो सोफी डिवाइन की ब्रिलियंस थी और इनकी चोकिंग एबिलिटी, जो ये वहां पे मैच हार गए, वरना डीसी अपना वहां भी जीत रहे थे। तो मेरे हिसाब से मुझे भी लगता है कि दिल्ली बेहतर टीम है, आगे जानी चाहिए। यूपी ने बड़ी अच्छी बहुत अच्छी टीम बनाई थी ऑक्शन के अंदर, उनको भी आगे जाना बहुत देर नहीं होगी आपकी भाषण? नहीं, भाषण नहीं, ये सच्चाई है आपकी। मतलब ऐसा लग रहा है आपको मंच मिल गया है तो आपने पूरा भाषणबाजी वहां पर दे दी है। मतलब मैं और इंद्रनील चुप है तो आप मतलब फालतू की बकवास क्या कर लिया? अगर मुंबई को मैंने नहीं रखा तो बकवास होगी। नहीं, ठीक है, नहीं मिर्ची लग गई क्या? नहीं, आप ये बोलिए ना कि मुझे चुभ रही है आपकी बातें, क्योंकि मुंबई की बड़ी बेइज्जती मारती। मैं जरा आपको बता देता हूँ कि मुझे क्या लग रहा है भैया पॉइंट्स टेबल को, और अब अगले मैचेस को अगर मैं मद्देनजर रखूँ, सबसे पहले तो 27 को जो है अभी जो अगला मैच है आपका, वो है 22 को यूपी और गुजरात, फिर है आरसीबी डीसी,
एंड देन आरसीबी मुंबई। अगर तो देखो आरसीबी, देखिए अगर मगर वाली बात तो अगर हमें मगर भी नहीं, पता है, अगर लेकिन मगर आप नहीं। अपने प्रेडिक्शंस डायरेक्ट बताइए। बताइए, हम डायरेक्ट बता चुके देखिए हैं। मैं जरा एनालिसिस तो कर लूँ जरा, कर 2 लिए मिनट analysis, मैचेस कर लीजिए अपकमिंग भाई। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे लग रहा है, देखो दिल्ली का मैच एक आरसीबी से है, ठीक है, दिल्ली का मैच फिर गुजरात से है, यूपी गुजरात मैच है, मुंबई को अपने दोनों मैच जीतने हैं, बट अभी भी देखो मैं मुंबई को बैक करूंगा ऑब्वियसली, तो मुझे लग ही एम रहा आई। था करेंगे। चलिए ठीक सो है, आप आरसीबी जा चुकी बायसनेस है, दिख रहा है मुझे। सेकंड मुंबई। नहीं बाइसनेस की बात नहीं, अगर आप अपने 2 मैच फैन जीत तो जाते हो तो निकलता है। 8 पॉइंट हैं आपके, यू स्टिल हैव अ चांस कि आप जो तो है वो ये तो क्वालिफाई आप कर जाए। आउट ऑफ बायस ही बोल रहे हैं ना, क्योंकि आउट ऑफ आपकी बायस नहीं टीम बोल का रहा मैं फॉर्म तो लगातार तीसरा मैच हार गई है आपकी यार। टीम। आप अच्छा आप ये भी तो देखिए ना कि ऐसे तो डीसी लगातार 3 मैचेस हार के आज जीती, वो भी है कि वो भी यूपी बीच में यूपी चले गए। नहीं मैं दिल्ली की बात कर रहा दिल्ली ने 3 मैच के बाद बीच में एक हूँ, जीता 4 था। में एक ही जीते हुए थे ना वो, हाँ, है ना, वो बीच में जीता था बीच दो में। तो मैच मैं वही हारने बोल के रहा बाद। हूँ कि वो भी 3 मैच हारने के बाद जीत गए। अब तो ऐसा नहीं होगा कि जीतेंगे ही नहीं, अगर हार गए अगला मैच मुंबई तो फिर बाहर, हम्म। फिर तो बाहर ही मुंबई इंडियंस अगर अगला मैच हार गए। बट ये है कि अगर वो अपने दोनों मैच जीतते हैं देन दे विल हैव और चांस। दूसरी टीम? दूसरी टीम अभी मैं कंफ्यूज हूँ, दिल्ली को लूं क्योंकि अब देखो दिल्ली को आरसीबी से खेलना है, हम्म। और दिल्ली को गुजरात से खेलना है, और यूपी से भी और खेले। दिल्ली को यूपी से खेलना है, तो मतलब दिल्ली के पास मौका है। हम्म। अगर दिल्ली चलो आरसीबी से नहीं भी जीत पाती है, देन अगर वो यूपी और उनको हरा देती है, 4 पॉइंट हो जाएंगे, चार 4 मैच जीत जाएंगे। 4 मैच वो जीत जाएंगे, उनके भी 8 पॉइंट हो जाएंगे। नेट रन रेट दिल्ली का कितना है? नेट रन रेट दिल्ली अब का इस मैच नहीं, उनके 8 नहीं, अब फिर अगर उन्होंने हाँ तीनों 4 ही मैच, होंगे ना, तो 8 ही होंगे। दूसरा जीता हाँ है। तो लेकिन अगर उनके उनके 3 तीन बचे मैचेस हुए, बाकी, अगर वो 3 में 3 जीत जाते हैं तो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन होगा। तो वो क्वालिफिकेशन हो जाएगी। बंद है क्या? ये बंद कैसे हो गया भाई? एक सेकंड चेक 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 चेक, हेलो छोड़िए हेलो, छोड़िए, आप बोलिए, छोड़िए। ये काम नहीं कर रहा क्या? नहीं नहीं, कर रहा है, कर बोलिए। रहा है ना, अभी तो चालू हो गया। क्या आवाज आ रही है मेरी? ऑडियो हेलो आ रहा हेलो। हूँ, बोलिए बोलिए। अच्छा अभी क्या दोस्तों बताइएगा, क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही होगी, आ रही होगी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं दोस्तों? आप मुझे बताइए जल्दी से जल्दी, क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से जल्दी आप यस नो में आप जो है वो लाइव माइक ठीक करो। हाँ अब कह रहे हैं यस यस, आवाज आ रही है, ठीक है यस नो। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि भैया कि दिल्ली के पास मैचेस जो है, अगले 3 मैच उनके बचे हुए हैं, अगर वो 3 में से 3 जीत गए या 3 में से 2 भी जीत गए, उनके पास मौका है। हालांकि मुंबई को छोड़ के जो बाकी की तीनों टीम है वो सेम पोजीशन पे है, सेम पोजीशन। कोई भी 2 जीतता है। सबसे ज्यादा क्रिटिकल तो फिलहाल मुझे लग रहा है मुंबई है। वही तो हमने But- बात की है। बट एज अ एमआई फैन देखो मैं तो चाहता ही हूँ, सो मैं भी बोल रहा हूँ आरसीबी मुंबई दिल्ली, ये तीनों ही टीम, तो दो खराब टीम जो हमेशा से रही हैं डब्ल्यूपीएल की, उन दोनों को ही मैं काउंट आउट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। अभी भी लोग बोल रहे हैं, लोग ये डिस्चार्ज हो गया क्या भैया? दिखाइए, अरे छोड़िए यार, अभी इसको दे दीजिए फिलहाल। सुपर चैट ले लेते हैं, और अगर वो रेडी हो जाए इसको दे दीजिए ना, जब तक वो लगा देते हैं उसको, उनको दे दीजिए। अभी हमें भैया वो भी डिस्कस करनी है दोस्तों, हमें अभी प्रीव्यू जो है वो भी डिस्कस करना है इंडिया का, कि वो पता नहीं क्या हुआ उसका, प्रीव्यू भी डिस्कस करना है अभी भैया कि क्या लग रहा है पहले टी20 के लिए, उसका फिर हम आपके लिए अलग से चंक भी डाल देंगे बाद में, उसको भी आप जो है वो प्यार दीजिएगा। और अब सबसे पहले सुपर चैट ले लेते हैं, पहले सुपर चैट काफी इकट्ठा हो चुकी हैं। गीतिका जी कह रही हैं कोबरा यार क्या भाई टुच्ची डीसी से हार गए यार, कुछ नहीं हो सकता एमआई का, बाकी कल न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया में न्यूजीलैंड फाइट करेगा या जीत रहा है। देखते हैं गीतिका जी, उसका भी प्रीव्यू करते हैं, टीम देखते हैं कैसा रहेगी, कैसी काम कैसा चलती है वो। बाकी रही बात डीसी जैसी टुच्ची टीम, बिल्कुल आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। हर्षित बोल रहे हैं प्लेयर रेडी के बात है तो सबको 10 मैच तो दो, ऋतुराज जायसवाल पराग प्रियांश प्रभ सरफराज दे आर सुपर रेडी। जायसवाल इज रेडी, ऋतुराज इज ऑल्सो रेडी, बाकी पराग प्रियांश प्रभ सरफराज दे आर नॉट रेडी। सरफराज तो टी20 में दूर दूर तक नहीं, टेस्ट मैचेस में वो उनके साथ बहुत गलत हुआ, उसके लिए हमने आवाज भी उठाई है, लेकिन ऋतुराज और जायसवाल तो रेडी है। मैं तो ऋतुराज के पूरे हक में हूँ कि आप उनको 27 वर्ल्ड कप के लिए देखें, नंबर 4 के लिए
बिल्कुल देखे उन्होंने जिस तरीके से नंबर 4 पे रन बनाया ना भाई, 100 मारा, जिस तरीके से अच्छा खेला उन्होंने। ऋतुराज कुड बी एन ऑप्शन, बिल्कुल उनको रखें आप बैकअप में। कौन है आपका नंबर 4 का बैकअप भाई? आप ऐसे बैकअप नहीं। बैकअप कौन है नंबर 4 का? श्रेय अक्षर को आप खिलाते नहीं हो, अक्षर को आपने ड्रॉप कर दिया है, तो नंबर 4 के लिए कौन है? तिलक। तिलक को भी इतना गेम टाइम नहीं है ओडीआई का, इतना नहीं खेले हैं वो भी। रेयान पराग नहीं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप उनको रखें, कंसीडर करें, और बचे हुए जो T20 वर्ल्ड कप के बाद ओडीआई मैचेस हैं, मैं तो चाहता हूँ ऋतुराज को खेलता हुआ देखना। फैक्टोस कह रहे हैं पांडे जी प्लीज सपोर्ट आरसीबी इन आरसीबी वर्सेस एमआई कॉन्वर्सेशन एज देयर इज नो आरसीबी सपोर्टर हियर एंड प्लीज डू नॉट शेयर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट न्यू। भैया हम तो प्रीवियस की बात कर ही नहीं रहे हैं, और जो छूट बीत गई सो बात गई। और डेफिनेटली कोशिश करेंगे आरसीबी के कोई संवाददाता यहाँ पर जो है वो जुड़े, आरसीबी का रिप्रेजेंटेटिव। रमन सिंह बोल रहा है आई डोंट लाइक जी बट लोगों का हे करना गलत है। हाय हाय कह रहे हैं, हाय हाय करना गलत है। हे हे याद मुझे आ गए, पता नहीं हे याद क्यों आ गए। हे मतलब शाहरुख भाई। हे 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 केकेआर का बेड़ा गर्क करवा दिया। हे नंबर 10 पर आएगी केकेआर। हे खैर वो छोड़ दीजिए, शाहरुख भाई की हम बात नहीं करेंगे अभी। किंग 007 ड्रॉपर्स, अच्छा इज जिमी नीशम इन न्यूजीलैंड स्क्वाड फॉर T20 सीरीज? आई थिंक वो उनका नाम है जिमी नीशम का, है ना, वर्सेस इंडिया। एंड इफ सो हाउ इज ही, है ना, सो हाउ इज ही प्लेइंग इन बीपीएल मैच टुडे? पांडे कैन यू प्लीज चेक एंड लेट मी नो। किस चीज का? बीपीएल मैच, अच्छा बांग्लादेश देखो, प्रीमियर हाँ लीग। ये हुआ क्या है ना बीपीएल तो पोस्टपोन हो रहा था ना। नहीं वो चल रहा है, आज भी उनका कुछ मैच चल रहा था। वापस हुआ आ क्या गया। है ना कि न्यूजीलैंड के कुछ क्रिकेटर्स ने ना हाइब्रिड सिस्टम का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना। अच्छा, हाइब्रिड सिस्टम का मतलब ये है कि उनका अगर फ्रेंचाइजी से कोई कमिटमेंट होगी किसी लीग में खेलते हुए, तो डिपेंड करेगा कि अगर उनकी फ्रेंचाइजी किस स्टेज पे है। अगर ये ग्रुप स्टेज चल रहा होता तो वो आ जाते वापस, लेकिन सिंस ये प्लेऑफ्स चल रहे हैं, अभी बीबीएल में भी यही चल रहा है, इसलिए फिन एलन भी वहां रुक गए हैं, और टिम साइफर्ट अब हालांकि आ जाएंगे इंडिया। और जैसा जिमी नीशम की बात की, तो वहां पे अगर उन्होंने वो वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो वैसे प्लेयर्स जैसे केन विलियमसन ने भी सेम चीज केन साइन किया है। विलियमसन भी नहीं हाँ, आए ओडीआई के तो लिए, ये वो तो है। फिर उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी फ्रेंचाइजी या फ्रेंचाइजी क्रिकेट को प्रेफर करेंगे या न्यूजीलैंड के लिए खेलना प्रेफर करेंगे। तो बस यही कारण है कि हमें जिमी नीशम फिर वो जहां जैसे बीपीएल खत्म होगा वहां पे वो फिर इंडिया वाली सीरीज में आ जाएंगे, या उनकी टीम अगर बाहर हो जाती है तो इंडिया आ जाएंगे। चलिए बढ़िया है भाई। हाँ, सुपर शेड आइए, सुपर शेड लेते हैं। सुपर और चैट भाई रेडी कर लीजिए, बता दीजिए यहाँ से आवाज हो आ जाएगी ना? जाएगी, आ आ जाएगी, जाएगी आप ना, परेशान। पकड़ लीजिए। हाँ, और आवाज का बता दीजिएगा, अरे आ जाएगी आप। और अगर वो चार्ज हो जाए तो दे दीजिएगा आयुष जी। यहाँ पर आए हैं ड्रॉपर जी, आए हैं फिर से। ड्रॉपर जी। ड्रॉपर जी कह रहे हैं पांडे आईसीसी इवेंट्स में एमएस धोनी के 6 मैच विनिंग नॉक बताना जरा, मैं भूल गया, फिर से रिमाइंड मी प्लीज। कोबरा एंड स्लीवलेस। जी पांडे जी बताइए जरा। देखिए मैंने 6 मैच विनिंग नॉक्स निकाले थे, ऐसी बात नहीं है। मैच विनिंग देखो बहुत नॉक्स है, ऐसी बात नहीं है। एमएस धोनी के मैच विनिंग नॉक्स देखो, कई बार क्या होता है, इंसान देखिए मेरी, परफॉर्मेंस करता है, अब टीम नहीं जीत रही है, उसमें आप क्रेडिट डाल देते हो कि देखो धोनी इससे नहीं हो मैं बस पाया। इतना बोलना 50 भी चाहूंगा, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था, मैं बस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी रन थे सेमीफाइनल में भाई, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी रन थे। चैंपियंस ट्रॉफी मैच में। जीत आप नहीं जीत पाए तो क्या कर लेकिन सकते हैं। मैं बस ये बोलना चाहूंगा भैया कि उनकी मैच विनिंग नॉक जो है 2011 उससे बड़ी कोई नॉक नहीं। भाई जब सबसे ज्यादा जरूरत थी टीम को, उन्होंने वो आए तो और अपने आप को उन्होंने प्रमोट किया और उन्होंने मैच जिता दिया, भाड़ में गई बात। हाँ, 28 साल बाद आप बड़े ट्रॉफी जीत रहे हैं। फाइनल्स आप जितने भी बड़े प्लेयर और आज भी तलाश में हिंदुस्तान फिर नहीं के, जीत पाए। हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, रोहित को ले लें, उन्होंने एक ही नॉकआउट में जो जिताया इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी 2025। विराट को ले लें, उन्होंने 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में, सेमीफाइनल भी इंक्लूड नहीं कर रहा, सेमीफाइनल में भी बड़े रन लोगों के रन आए, लेकिन सेमीफाइनल हारे नहीं है। और जो जीते हैं रिसेंट टाइम में, आप 24 का जीते सेमीफाइनल, जहां पर रोहित ने रन बनाए थे, है ना, इंग्लैंड वाला आप मैच जब 25 का सेमीफाइनल जीते जहां पर विराट ने रन बनाए थे, उससे पहले तो आप लगातार हारे हुए थे। तो जहां तक बड़े मैचेस की आप बात कर रहे हैं, फाइनल्स की आप बात कर रहे हैं, धोनी ने जिताया हुआ है 2011।
गंभीर ने जिताया हुआ है, ऐसी बात नहीं, गंभीर की भी कंट्रीब्यूशन थी वहां पे, रोहित ने जिताया, विराट। और आप क्या लोगे, लाइफ टाइम में एक बड़ा प्लेयर एक आईसीसी फाइनल अपने दम पे जिता रहा सबसे बड़ी पारी ही वही है, कितने एक सबसे बड़ा वर्ल्ड कप जो आप जीते हो वहां पे है फाइनल में। सबसे जिसको लोग मानते हैं कि सबसे बड़ा वर्ल्ड कप जो होता है 50 ओवर्स फॉर्मेट का जो वर्ल्ड कप होता है, उसको आज भी लोग यही कंसिडर करते हैं कि जो सबसे बड़ी ट्रॉफी है क्रिकेट में, बस वही है। तो भाई वहां पे जगह अगर रन आ चुके हैं तो उससे ज्यादा तो मुझे नहीं सही लगता बात एक है। खिलाड़ी कर सकता है। और ऐसा भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सेमीफाइनल में अकेले ही धोनी ने रन मारे थे, 15 वाले शयन सारे मनीष ही कह आउट रहे हो हैं गए। कि उसका सुपर चैट कर पड़ेगा। शयन जी आपने बोला था कि मनीष जी आपने बोला है कि मेंबरशिप ऑन कर दो, बिल्कुल करेंगे भैया, मेंबरशिप भी ऑन करेंगे, टेंशन ना लें आप। थोड़ा सा हमें जो है वो समय दें, उसकी भी व्यस्तता है, एक बार थोड़ा सा सेटअप हो जाएगा, सब मामला जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा, मेंबरशिप भी ऑन कर देंगे, बिल्कुल आप जो है वो बेफिक्र रहें। एक और सुपर चैट आई है, वो भी ले लेते हैं। कोबू प्लीज प्लीज टेल दे नो यू आर कमिंग हियर प्लीज। कौन भैया, किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में आप जो है वो कहना चाह रहे हैं? और प्लीज देखिए, इंडिविजुअल चॉइस होती है, क्या करना है आपने लाइफ में आगे आकर। हर कोई जो है वो जॉब करता है शुरुआत में टाइम के लिए, अपना सीखने के लिए, उसके बाद कभी ना कभी तो आपको देखिए खुद ही ना खुद ही। और जिस तरीके से दुनिया आगे चल रही है, जॉब्स मिलना बड़ा मुश्किल है, पहली बात तो। और दूसरी चीज, जॉब क्रिएट करना ही बड़ा मुश्किल है भैया। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि भैया जॉब्स जो है वो क्रिएट कर पाए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सकेगा हमसे मेहनत चल रही है, और कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बस आप उसमें हमारा सपोर्ट करें, बस यही मेरी बात है। मेरी मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, आप सभी लोगों से, जस्ट कीप सपोर्टिंग अस। एंड वी डोंट वांट टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी कि भैया किसने क्या बोला, किसी को क्या पता था, किसको नहीं पता था, वो सारी चीजें छोड़ दीजिए ना। हम किसी को कुछ कह रहे हैं, और कोई अगर हमारे बारे में कुछ बोल भी रहा है या कुछ कह भी रहा है, तो प्लीज आप उसका जिक्र भी मत कीजिए, हमें किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई। हम अपनी मेहनत करने निकले हैं, आप कुछ करने निकले हैं, बस आपको अगर लगे कि हाँ भाई लड़के मेहनत कर रहे हैं, हाँ भाई ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सपोर्ट करें बस। क्योंकि ये कोई एक या दो दिन की तो बात है नहीं भाई, है ना, कि अब सब कुछ छोड़ के कुछ नई चीज शुरू कर रहे हैं, मतलब कि यही हमें करना है, अब यही हमारा जो है वो गुजर बसर है इसी में। तो पूरी जो दिल, फेफड़े, गुर्दे, है ना, पूरा दम जो है वो लगा देंगे। और मैं, पांडे जी, इंद्रनील और आयुष हो गए उधर, आलोक हो गए उधर, तो बस आप सपोर्ट करते रहे, बस यही मेरी आपसे गुजारिश है। और प्लीज, कल भी मैंने बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूँ कि पहले के जो जो पास्ट रहा है, जो मेरा, पांडे जी का, इंद्रनील का, जहाँ पर भी हम थे, उस चीज से रिलेटेड ना तो आप उनके बारे में जिक्र करें, ना ही किसी का आप नाम लें, बस क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम कुछ बोलें, कुछ रिप्लाई करें, और जबकि सब कुछ सही है भैया, किसी के लिए कोई भी मन में बुरी बुरे विचार नहीं है, सबके लिए जो है वो आदर ही है ना। और ग्रेटफुल है हम ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाले ने जिस तरीके से जो है वो अब तक साथ दिया है हमारा, सो बस किसी से कोई भी हमारा गिला शिकवा नहीं। अगर आप इस फिराक में है कि हम यहाँ से कुछ बोले फिर कहीं से आपको और अटेंशन मिले, तो बिल्कुल नहीं, हम नहीं चाहते, हम वो चाहते ही नहीं। आप बस हमारा काम देखें और उस बेसिस पे आप सपोर्ट करें, बस इतना ही मेरा कहना है।